नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सम्याल और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत सम्याल में। साथियों, आज से इस चैनल में मैं एक मोटिवेशनल वीडियोस की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और ये जो मोटिवेशनल वीडियोस होंगे ये तमाम जो जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अपने जीवन को हम कैसे प्रेरित करें, कैसे आगे लेके जाएं, उन्हीं सब बातों का एक मिश्रण मैं इन वीडियोस में करूंगा और रोज हर दिन आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। और यदि आपको लगेगा कि इस वीडियो से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है, कुछ सकारात्मक ऊर्जा आपको मिली है, तो निस्संदेह चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो के इस लिंक को भेजिएगा, उनसे भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके जीवन को कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी अच्छी चीज़ आपने इस वीडियो से नहीं ग्रहण की, तो आप स्वतंत्र हैं। आज तो आप स्वतंत्र हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ये जो वीडियो होंगे 8 से 10 मिनट के बीच में एक वीडियो होगा और वो वीडियो आप चलते फिरते कानों में ईयरफोन लगा के, यदि वीडियो आपके पास समय नहीं भी है तो ईयरफोन लगा के आप सुनिएगा। और निस्संदेह मुझे ज़रूर ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलेगी। साथियों, आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत में जो इस वीडियो का मैंने टॉपिक रखा है पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब लोग इस जीवन में आते हैं, एक छोटे से कालखंड के लिए इस जीवन में आते हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि उसके बाद जो आया है उसे जाना है। मतलब कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी जीव स्थायी नहीं है। एक लिमिटेड हमारे पास एक गोल टाइम होता है, एक लिमिटेड हमारे पास एक यहाँ पे एक टाइम होता है, एक समय जो ऊपर रहा ईश्वर ने उसका हर किसी का एक समय निर्धारण किया होता है और उसी निर्धारित समय के अनुसार हम अपना जीवन आगे चलाते हैं और कुछ उसी समय में अपने जीवन को बहुत मूल्यवान बना लेते हैं कुछ लोग। और कुछ वो कहते हैं ना कि जब किसी शायर ने कहा है कि जब महफिल खत्म हुई तो महफिल पे रंग आया, जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये जीवन गुजर जाता है तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। वो कबीर का एक दोहा भी है ना कि कबीरा जब हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कि जब एक मनुष्य संसार में आता है, कोई भी प्राणी संसार में आता है, तो वो रोने चिल्लाने की उसकी आवाज़ आती है, लेकिन लोग खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी अपने जीवन को ऐसा करके जाइए कि जब आप इस संसार से विदा लें तो आप हंस रहे हैं और जो जग है वो रो रहा है। हम समझते हैं कि देखिए, आज के ये जो युग है ये बड़े ही एक, जिसे आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कर रहा है। इस युग में लोग चांद पे जाके बस रहे हैं, चांद पे जाके ज़मीन खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जिस हाउसिंग सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे बगल में कौन पड़ोसी रहता है, हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि हम उससे जाके पूछ सकें कि वो कौन है, उससे 2 मिनट का परिचय कर सकें। वो कहते हैं कि शोकेस की जो विंडो है उसमें दर्शाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन भीतर में मन खाली है। इस प्रकार जो आदमी, वो अब देखिए कि जो आदमी है वो वास्तव में जो जीवन का अर्थ है वो समझने में अभी तक इस जीवन में अब ज़्यादातर लोग अपने जीवन का पर्पस क्या है उसे नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि सबसे पहले आप अपने जीवन का उद्देश्य देखिए। आप अपने भीतर के मन में टटोलिए कि आप इस संसार में आए हैं, आपने इस संसार में क्या करके जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जीवन है ना, इस जीवन को यदि आप ढंग से जिएंगे नहीं तो एक समय ऐसे आएगा तो ये जीवन आपको बड़े बेढंग से जीना शुरू कर देगा। और तब परिस्थितियां, वास्तुता क्या होती है, तब परिस्थितियां हाथों से निकलती जाती हैं। मैं अपनी इन बातों का बिल्कुल सरल शब्दों में आपसे बात करूंगा ताकि सरल से सरल शब्दों में जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। और वो जो परिस्थितियां होती हैं वो वस्तुतः इंसान के बस में नहीं आती हैं और इंसान फिर सोचता है कि शायद जीवन कल बदलेगा। कई बार इंसान निर्णय लेता है, नहीं आज से नहीं, मैं कल से शुरुआत करूंगा, कल से नहीं, मैं परसों से करूंगा, परसों से नहीं, वो नरसों से करूंगा। और वस्तुतः वो समय आता ही नहीं है और ऐसे ही जीवन वो कहते हैं चलता जाता है। वो कहते हैं ना, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और इस प्रकार ये जीवन
जो है धीरे 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 हम नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य पहचानिए, आप जानिए आप इस धरा में किस लिए आए हैं। आप अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और भीतर से जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो निस्संदेह आपको कोई ना कोई जवाब उन सारी परिस्थितियों का मिलेगा। आप अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा की बात जब सुनेंगे तो उसमें निस्संदेह आपको एक जवाब मिलेगा। तो एक चीज़ वही एक मशहूर लेखक है रॉबिन शर्मा, उन्होंने एक बार कहा था कि इफ यू डोंट एक्ट ऑन द लाइफ हैज एबिलिटी ऑफ एक्टिंग ऑन यू। यानी कि अगर आप जीवन के ऊपर, मतलब कि अगर आप जीवन को नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर जो जिंदगी है वही आपको नियंत्रण करना शुरू कर देगी। यानी कि इफ यू डोंट एक्ट ऑन लाइफ हैज एबिलिटी ऑफ एक्टिंग ऑन यू। तो ये एक बड़ी गूढ़ बात उन्होंने कही थी कि यदि आप जीवन को, सबसे जो मतलब यह है कि अपने जीवन को आप नियंत्रित कीजिए, जीवन को एक नई दिशा दीजिए, और जीवन को उसी नई दिशा के साथ आप जीवन को आगे बढ़ाइए। धीरे 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 जैसे आप जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपने भीतर थोड़ी छोटी छोटी चेंज लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक कॉपी पेन डायरी लिखिए और लिखिए जो आज तक आपका जीवन गुजरा है, उसमें आपने क्या क्या गलतियां की हैं, वो क्या थे। जब आप बचपन में थे आप क्या बनना चाहते थे, जब आप बड़े हुए तो आप, कई बार आदमी की परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं, हर व्यक्ति के जीवन की अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में जूझते हुए में आगे बढ़ना है। और जो सपने जो आपने कभी बचपन में देखे थे, जो मर गए, जो आपने अपने भीतर ही संजो के रखे, उन्हें मरने मत दीजिए। एक कॉपी पेन डायरी लीजिए, मेरी बात मानिए, दोबारा अपनी ज़िंदगी को रीराइट कीजिए, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानिए। पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और धीरे धीरे अपनी ही परिस्थितियों में धीरे धीरे उन प्रयास कीजिए, और निस्संदेह यकीन मानिए एक दिन ऐसा भी आएगा, ये छोटे 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 प्रयास एक बड़े प्रयास का रूप ले लेते हैं, और निस्संदेह आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए इस वीडियो से आज मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम आप अपने जीवन का उद्देश्य देखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, इन विच वे डू यू वांट टू लीड योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और आज से प्रयास कीजिए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए, थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान कीजिए। प्रभु का हमेशा जो जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, उसका आप उन चीज़ों का, उसके साथ थोड़ी अपना कनेक्शन बढ़ाइए, थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ाइए। और ये जो कनेक्टिविटी है धीरे 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 आपकी जीवन को एक परिस्थितियों को बदलेगी, आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा, और जो आप जीवन जीना चाहते थे वो आप जिएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पर्पस ऑफ लाइफ को लेके आगे। इसी तरह एक पूरी में पूरा हर दिन एक नया वीडियो आएगा, और वो एक नई चैन आपको इस चैनल पे मिलती जाएगी। और अंत में आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि ये वीडियो, मैंने शुरू में भी कहा था कि आपको लगता है कि इसमें आपने एक भी बात कोई अच्छी ग्रहण की हो, तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।